तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। और जीवन परिचय किसका है? सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, मतलब 22 फरवरी को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट हिंदी और क्लास 10th का है, तो समझ रहे होंगे आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। और सूरदास जी का जीवन परिचय तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो इसकी कीमत आपको पता चल रही होगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं कि हर साल इनका जीवन परिचय आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस साल भी आने का, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जीवन परिचय शुरू करते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। सूरदास यहाँ पर हेडिंग डाल के, फिर यहाँ पर जीवन परिचय डाल के, उसके बाद ये अपना पोथी पत्र जो है, और जीवन परिचय शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और टाइम हो तो, अगर नहीं है तो लॉन्ग में भी लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478, और यहाँ पर सन और संवत में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, सन में 57 जोड़ने पर संवत प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही इसीलिए, तो ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं, ठीक है। इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, इस विचार मतलब इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मतलब जो सूरदास जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और ये जन्म से अंधे थे। सूर मतलब सूर वही आप जो अंधे होते हैं, सूर कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सूरदास पड़ गया नाम उनका, ठीक है। तो उन्होंने सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि नहीं बाद में अंधे हुए या तो उस जन्म से अंधे थे, ठीक है, पर अंधे थे, ये बात कंफर्म है, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो कि आंखों से प्रत्यक्ष देखे संभव ही नहीं है। तो उन्होंने मतलब यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे संभव ही नहीं है। तो वे जन्मांध कैसे हो सकते हैं, मतलब जन्म से अंधे कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, मतलब सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध कहा है। ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई ना कह दे रहा है तो एकदम उसका मन नहीं है, अरे मजबूरी भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास जी की रुचि किसमें थी? बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। उनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। तो उनसे पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें से एक भक्ति का एक पद सुनकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया, ठीक है। और ठीक है, तो उसके बाद चलिए देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल। तो यहाँ पर सूरदास जी के गुरु कौन हुए? तो वल्लभाचार्य हुए, ठीक है। और उनका और वल्लभाचार्य के पुत्र क्या हुए? विठल लाल। तो यहाँ पर देखिए वही बात है कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो उसमें से सूरदास जी क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। तो वे जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर वहीं पर रहकर बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और सब विषय का आएगा वीडियो, पर क्या करें, समय है सब कुछ है, पर मन नहीं है, ठीक है। पर मन करेगा क्यों नहीं। सूरदास जी की सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुआ था? 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल, ठीक है। तो ये कौन थे गोसाई विठल लाल? ठीक है, ये थे सूरदास जी के गुरु के बच्चे, ठीक है, यही समझ लीजिए। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया, ठीक है। यही पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। चलिए रचना देख लेते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये 2 नंबर कहा जाएगा और इस 3 नंबर का, तो इतना ही लिखना है तो 2 नंबर मिलेगा, तो इसलिए इसको लिखना ना भूलें, ठीक है। तो सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी है, इनकी कुछ रचनाएं बढ़िया से देख लीजिए। सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी, ठीक है। तो इतना है, इतना रट लेने के बाद आपको पक्का कर रहे हैं कि 4-5 नंबर का पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।